वहाँ से तो ऋग्वेद में क्या थी कि कोई कर्मकांड नहीं ना चल रहा है, सभी सुव्यवस्थित व्यवस्था है, सभी को समानताएं हैं, महिला पुरुष की समानता है, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक सभी रूप में देख लिए हैं। नहीं, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, अति पढ़ाए हुए हैं आप लोग को वैदिक काल में। तो अब उससे आगे आपको क्या देखना है, उत्तर वैदिक काल। तो अब देखिएगा कि कैसे ऋग्वैदिक को उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित कर दिया। तो कैसे अब देखिएगा कि जो यहाँ पे परंपराएं थी, जो प्राकृतिक नेचुरल को मान्य था, अभी क्या हुआ, अब जैसे माना पूरा शुरू से पूरा फॉर्मेट पर आ रहे हैं, तो अब जैसे ही यहाँ पे चालू हुई तो अब सिर्फ आप देखिएगा कि कैसे ऋग्वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल जब परिवर्तित हुआ तो कैसे कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठता के लिए कैसे कर्मकांड को उसमें ला दिया। तो जो कहता है कि पुराना हमारा प्राचीन से यह परंपरा है, तो ऐसी तरीके वैदिक व्यवस्था में नहीं ना है परंपरा है, अब जाकर ना कर्मकांड चेंज हो रहा है। तो यही आप ध्यान रख के रखिएगा, समझ गए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उत्तर वैदिक काल है क्या, सो तो लिखेंगे उत्तर वैदिक काल लिखेगा 1000 से 600 BC। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC लिखेंगे। भारतीय इतिहास में यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद के विकास काल को क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल में रखा जाता है। भारतीय इतिहास में किसको कौन कौन वेद है, तो 3 को देखे थे, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद एक पहले था, अब बाद वाला में उत्तर वैदिक काल में कौन हुआ, 3, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो लिखेगा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यही यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण अरण्यक और कौन सा, उपनिषद। यही है कौन कौन है कि भारतीय इतिहास में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ क्या हुआ, ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद को जोड़ा गया। तो कहा कि के विकास काल को क्या कहा गया, इस सब के विकास काल को उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत रखते हैं, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखते हैं। क्या हो गया कि उत्तर वैदिक काल में कितना, 1000 से 600 BC। तो 1000 से 600 BC में भारतीय इतिहास में कौन कौन आ गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण अरण्यक और कौन आ गया, उपनिषद। तो यहाँ पे कहा गया कि ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद के विकास काल को क्या कहा गया, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। तो ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल था, वो ऋग्वैदिक पूर्व वैदिक काल क्या था कि जो पीछे देखे ऋग्वैदिक के, उत्तर वैदिक काल में 3 कौन कौन सब आएगा जिसको उत्तर वैदिक काल के रखा गया वेदों को, तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ कौन कौन, ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद के विकास को कौन सा काल कहा गया, उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ
यहाँ से जो वेद मिलने लगा तो अब यही वेद में क्या हो जाएगा कि अलग कर्म कांडे चालू हो जाएगी और यही कर्म कांड यहाँ से पूरा क्या हो जाएगा, धर्म में जो बुराइयां हैं वो प्रवेश करेगा यहीं से। और धर्म में क्या हो जाएगा, पहले कर्म था अब जाति, और धार्मिक जाति के रूप में लोगों में क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। यही मूल जड़ होगा बंटवारा का पूरा, हो गया ना। तो हम यहाँ से क्लियर। हम तो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति मानते हैं किसको, जो जाति धर्म इसका और खिंचाव किया, उससे बड़ा मूर्खता है ये नहीं। जब आपको इतना समझ में नहीं आया, अब आगे क्या समझेंगे, सबसे बड़ी मूर्खता है कि नहीं, उससे बड़ा मूर्खता कोई नहीं। आगे लिखिएगा, लिखेंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इस युग में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर, तो जो आप कहे थे ना कल क्वेश्चन की सर सिंधु की वास्तविकता कहाँ तक के फैली थी, तो कहे थे ना सिंधु पंजाब का एरिया ही पूरा कवर कर रहा है, जो डिवाइड हुआ था आधा पाकिस्तान के क्षेत्र में गया। तो मूल्य सिंधु क्या है, पंजाबे का क्षेत्र ना है। सिंध क्षेत्र मतलब कौन क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, समझ गए। तो अब यही हमारा यहाँ से क्लियर होगा, इस युग में सभ्यता का केंद्र कहाँ, पंजाब से बढ़कर, पहले सिंधु क्षेत्र था वहीं तक के, लिखेंगे इस युग में सभ्यता का केंद्र, इस युग में सभ्यता का केंद्र, इस युग में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, पंजाब से बढ़कर कौन सा क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। पंजाब से बढ़कर चला गया दिल्ली, उसके बाद लिखेगा यमुना के दोआब के उत्तरी भाग में आ गया। कौन से भाग में आ गया, उत्तरी भाग में आ गया। यमुना दोआब के उत्तरी भाग में आ गया, समझ गए। तो कहा कि जो आपका इस पहले थारी वहां तक के काल तक कहाँ तक का क्षेत्र है, इस युग का सभ्यता का केंद्र कौन था, पंजाब। जो आए अथी कहा था मध्य एशिया से मूल रूप से, तो हम आर्य तक कहे थे ना कि जो मुख्य रूप से जो उपजाऊ क्षेत्र था वो का सिंधु मध्य गंगा का क्षेत्र, कितना दिन से कहते आ रहे हैं सिंधु मध्य गंगा का क्षेत्र। क्यों था, तो वो क्या था कि मतलब पानी से निक्षालन थी, तो मतलब उपजाऊ क्षेत्र था। आर्य आया था क्या कि अति खोज में, जैसे गाय के लिए क्या थी कि चारागाह की खोज के लिए। तो अब जैसे ही आएगा तो जहाँ मैदानी क्षेत्र रहेगा उसी ओर ना आएगा, तो वो उस ओर आया मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर। तक कहे थे ना कि यहाँ पे जब सभ्यता विकसित हुई थी तो उस सभ्यता में क्या है कि वहाँ पे पूरा हरियाली क्षेत्र है, और वहाँ पे निक्षालन होने के कारण उसके औजारे क्या है, पाषाण काल में पत्थरे की औजारे है, तो जिससे क्या है कि थोड़ा सा ही उकड़ करके क्या कर सकता है, कृषि की जा सकती है। लेकिन आर्य आया था, अब क्या हो गया कि लोहा की खोज हो गई उत्तर वैदिक काल में, और लोहा का अवशेष के खोज होने के कारण अब क्या होगा, सिंधु से कहे थे ना कि पीछे पूर्वी वनवे क्षेत्र है, तो अब पूरब से कहाँ चला गया, वन की ओर। तो वन की ओर तो विस्तार हुआ, यह ना कह रहे थे कि उधर वाला विस्तार हुआ, तो इधर वाला क्या हुआ, पहले ही विकसित हो गई थी, उस तरफ बाद में विकसित होता चला, तो भरेगा ना एरिया। इसी कारण हो जाएगा कि पिछड़ता कारण हो जाएगा कहीं पर, या पहले मूल्य विकसित हुआ बाद में धीरे धीरे वन में ही रह गए लोग, उसको ज़्यादा क्या हुआ, सामाजिक जुड़ाव हुई नहीं, वो पिछड़ा के पिछड़ा रह गए। अब बाद में जब क्या हुआ कि जब उत्तर वैदिक काल के बाद आगे क्षेत्र में था दिल्ली, यमुना के दोआब से किस भाग में, उत्तरी भाग में आ गया। तो अब समझ गए ना कि पहले सिंधु, अब क्या है कुरुक्षेत्र, दिल्ली, यमुना के दोआब से आगे बढ़ता चला गया। तो अब पूर्वी के क्षेत्र बढ़ते चल रहा है कि नहीं उत्तरी से, तो कहे थे ना पूर्वी वनीय क्षेत्र है, तो एकदम पूरा दिमाग में रखिएगा कि अब इस ओर से किस ओर चला, इस ओर की ओर अब बढ़ते चला जा रहा है, यही ना बात कर रही है। तो अब जैसे ही औजारें विकसित होगी, अब क्षेत्र भी क्या हो गया, आगे की ओर बढ़ता चला गया। लिखेंगे नेक्स्ट। तो अब क्या हो गया, दोआब उत्तरी भाग में आया, तो अब इसकी जो क्या है पूर्व दिशा की ओर प्रसार किया। कहाँ किया,
पूर्व दिशा की ओर, यही ना बढ़ते चला गया, इस ओर से लिख लीजिए, किस ओर, पूर्व दिशा की ओर प्रसार, पूर्व दिशा की ओर। अब एकदम शांति से पढ़िएगा, अब कोई साक्ष्य उक्ष्य वाला बात सब खत्म है, अब पूरा चलेगा कर्मकांड, जो वास्तविकता हुई अब हमको साहित्य मिल गया है, अब पूरी जानकारी हमारे पास है। अब लड़ाई एकदम डायरेक्ट लिखा हुआ होगा, कोई बकवास ना, एकदम हाईलाइट पॉइंट, कोई हल्ला करे एकदम साक्ष्य हाईलाइट दिखाएंगे ना, उसमें कोई नहीं है, एकदम डायरेक्ट अब पढ़ना है। जैसे साक्ष्य पढ़ रहे थे ना, इतना दिन लग गया साक्ष्य पढ़ने। लिखेंगे पूर्व दिशा की, क्या हो गया, पूर्व दिशा की ओर प्रसार की ओर बढ़े। अब लिखेगा कि अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती, हमको पता होनी चाहिए कि जो आप कहें कि उस ओर बढ़ा, तो लिखेंगे जानकारी। इसीलिए अम्बेडकर साहब कहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा दहाड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास अंदर इन्फॉर्मेशन पूरा चीज़ें समझ में आ गई तो अब आप तो बोलवे ना करिएगा, मतलब गलत आप थोड़ी ना बोले, आप साक्ष्य आपके पास प्रमाण है। अब फालतू ना है कि कल रात में गए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एगो पढ़ के चले ना तो 15 सेकेंड में रील, वो तो 15 सेकेंड में कॉन्सेप्ट बदल देता है, हिला देता है। पहला 15 सेकेंड में आप दुख में चले गए देख के 15%, फिर 15 सेकेंड में रील स्क्रॉल होगा, खुशी में आ गए, 15 सेकेंड में टेंशन है ना, 15 सेकेंड में हम घबरा गए आदमी को देख के कि इमोशन पर इतना अटैक, मतलब कि आपके अंदर 15 सेकेंड में रोकने का नहीं है, 15 सेकेंड में रील इमोशन हिला देता है, मतलब आपका इमोशन कितना कमजोर है भाई। दूसरा जानकारी लिखेगा, जानकारी इसके अनुसार सत्वर बनावट में लिखेगा, इसके अनुसार राजा विधे माधव अपने पुरोहित गौतम रघुगन को लेकर कौन सी नदी, उस समय कहा जाता था सदा नीरा, गंडक नदी का नाम था, गंडक नदी तक कहाँ हो गया, पहुंच गया था। समझ गए? तो कहा किससे हमको जानकारी मिली कि ये पूर्वी के क्षेत्र तक के फैल गई थी, सिंधु के बाद कह रहे थे ना कि कहाँ तक फैल के चला गया था ये, तो कुरुक्षेत्र दिल्ली के क्षेत्र तक के फैल के चला गया, कुरुक्षेत्र हरियाणा के क्षेत्र में है। तो कहा उस ओर बढ़ा तक क्या, तो कहा सतपथ ब्राह्मण से हमको जानकारी मिली, किसकी, तो जो एक पुरोहित थे गौतम रघुगन, वो गौतम रघुगन क्या हो गए, वो एक क्या हो गया, गौतम रघुगन को लेकर के एक पुरोहित थे, वो सदानीरा गंडक नदी तक के पहुंच गए, सतपथ ब्राह्मण में चर्चा किए। तो अब जैसे ही उस क्षेत्र की चर्चा किए, वहां तक के पहुंचे, तो अब पता चला क्या है कि उसकी जो पहुंच थी पूर्वी क्षेत्र तक के विस्तार हो रही थी। अब हम कहेंगे कि गए भाई दिल्ली गए, तो आप कहिएगा ना कि दिल्ली के क्षेत्र तक आप अग्रसर हो गए, जान रहे हैं। तो अब इसी से पता, जैसे कि अभी चला साहित्य से पता, अभी पता चलेगा इंस्टाग्राम से। अब गए दिल्ली, पोस्ट छाते ताजमहल के सामने, सब जान गया, करे सब आदमी ताजमहल गया हुआ है ना तो वही करा कि जैसे अभी साक्ष्य खोजेगा कहाँ गया, तो सोशल मीडिया पर सर्च करता है, देखे तेरे दिख नहीं रहा है, देखते सोशल मीडिया पर कहाँ नजर आ रहा है। अब पोस्ट भी की, आपका जीवन तो समसार है, पूरा दुनिया झांक के देख रहा है कि कहाँ है पूरा ना। तो वही हो रही है कि उस समय में क्या होता, साहित्य में लिखी होती थी कि कैसी दशाएं हैं सो, तो वही साहित्य से पता चला कि पुरोहित गौतम रघुगन को लेकर क्या हुए, सदानीरा गंडक नदी तक के पहुंच गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, अब कह रहा है कि जो आर्य का क्षेत्र था, आर्य थे ना, वो आर्य पहले कहाँ पे था, कहे थे कि गंडक यमुना और क्या है गंगा के क्षेत्र के तरफ आर्य जो थे वो कहाँ, मध्य गंगा कहे थे ना, उससे यमुना सहायक नदी है इसकी। यही दो क्षेत्र में आर्य जो थे, यमुना और कहाँ पे,
गंगा और यमुना के द्वाब क्षेत्र में क्या किए, द्वाब में कृषि प्रारंभ की है। सबसे पहले द्वाब में कृषि क्या कर लिए, प्रारंभ। यही कह रहा है कि जो आर्य थे वो गंगा यमुना के दोआब में क्या कर लिए, कृषि प्रारंभ कर लिए। सो यही आर्य से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इस काल में सिंधु उसकी सहायक नदियां में लिखेगा सरस्वती स्थान का क्षेत्र, सरस्वती व अफगानिस्तान का क्षेत्र जो था, लिख लेंगे सरस्वती और उसका अफगानिस्तान का क्षेत्र। नदियों का उल्लेख मिलता है, नदियों का उल्लेख कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो यही नदियों का सिंधु उसकी सहायक नदियों और सरस्वती के अफगानिस्तान क्षेत्र, यही नदियों का उल्लेख मिलता है। मतलब कि सिंधु और सरस्वती। तो कहा सबसे पहली कौन सी नदी, सिंधु सबसे पवित्र नदी, सरस्वती पीछे भी बता दिए थे। तो नदियों का उल्लेख लिख लीजिएगा, नदियों का उल्लेख मिलता है। सो नदियों का उल्लेख मिलता है। क्लियर है, समझ गए यहाँ तक कि शतपथ ब्राह्मण से हमको जानकारी मिली पूर्वी क्षेत्र के। अब सिर्फ अभी देखे थे कि विकास उत्तर वैदिक काल का कहाँ हो गया था, अब जो उत्तर वैदिक काल क्या है, पूर्वी क्षेत्र की ओर अग्रसर हो गया। अब हम लिखेंगे इसमें उत्तर वैदिक काल में कि क्या है, उत्तर वैदिक काल कितने के आधार पर बांटा गया, तो 3 वेद। कौन 3 वेद, तो एक आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अब जो वेद मिला तो उसी वेद में न प्रमाणित हुआ कि अब क्या क्या परिवर्तित हो गया। सो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऋग्वेद क्या था, उत्तर वैदिक काल क्या थी। तो ऋग्वेद है जो प्रारंभ है स्टार्टिंग से, तो ऋग्वेद वाला में लिखेंगे, लिखिएगा यजुर्वेद, लिखेंगे उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद सबसे पहले। यजुर्वेद लिखिएगा, यजुर्वेद लिखिएगा। इसके 2 भाग है, यजुर्वेद इसके 2 भाग है। कृष्ण यजुर्वेद, गद्य एवं पद दोनों, वाजसनीय, इसे कहा जाता है पद। उसमें क्या था, गद और पद दोनों, इसमें केवल मिलता है पद मिलता है। सो उसमें गद और पद दोनों, इसमें केवल पद। समझ गए, कृष्ण यजुर्वेद गद एवं पद दोनों वाले मिलते हैं। लिखिएगा अब इसका पॉइंट आगे, यह वेद गद एवं पद दोनों में लिखा जाता है। यह वेद गद एवं पद दोनों में लिखा जाता है। गद एवं पद, गद एवं पद दोनों में लिखा जाता है। लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें यज्ञ करने का
विधि, यज्ञ करने का विधियों का क्या हुआ, उल्लेख किया गया। उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस वेद में सुनने का उल्लेख मिलता है। लिखिएगा, इस वेद में सुनने का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? इस वेद में सुनने का उल्लेख मिलता है। तो कहा ना कि गाना है 0 दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया की गिनती आई ना, देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। और इस धरती और चांद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। तो यही यहाँ पे आया कौन सा, इस वेद में सुनने का उल्लेख भी मिलता है। सो नेक्स्ट में लिखिएगा, मंत्र का उच्चारण करने वाला अधर्व्यू, मंत्र का उच्चारण करने वाला, मंत्र का क्या, कुंजी कहलाता है अधर्व्यू। मंत्र को उच्चारण करने वाला अधर्व्यू। उपवेद है धनुर्वेद। उपवेद यही हो गया कि यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों वाला वेद है। इसमें क्या है, यज्ञ करने का विधियों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में सुनने का क्या हुआ, उल्लेख मिलता है। और मंत्र का उच्चारण करने वाला अधर्व्यू और उपवेद धनुर्वेद। मतलब कि अब यहाँ से यज्ञ प्रथाएँ चालू हो गई। यज्ञ न प्रथाएँ होगी तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वंशीय बढ़ जाएगा। और वंशीय बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में बढ़ेगी। और ये वंश परंपरा के अनुसार जो भी यज्ञ परंपराएँ होगी वो किसके अधीन होगी, ब्राह्मण ही करवाएंगे। और यज्ञ का जोत उसका मिलेगा उपहार स्वरूप में। अब वो क्या हो गए, ऊपर से धनवान होते हुए चले जाएंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगी, नीचे वाला में जो शूद्र हो गई उसकी स्थिति दयनीय होती चली जाएगी। अब उसको रोक दिया जाएगा। तो अब कहा कि अब यहाँ पे अंधविश्वास चालू हुआ, क्योंकि अब जब यज्ञ ये सब चालू हुआ तो जादू टोना अति होगा तभी ना, जादू टोना साया भूत प्रेत ये सब अब आएगा यहाँ पे। तो अब ये आएगा तो ये किसका स्रोत, इनकम का स्रोत। इस इनकम का जो उसका साया है उसको दूर कौन करेगा, कौन दूर करेगा, पुरोहित ब्राह्मण। तो अब उसको अब क्या हो गया कि अब हो गया पूरा वहाँ पे। अब वही एरियाए अब क्या हो गया, यहाँ से चालू हो गया क्या, कर्मकांड। अब सब जादू टोना चालू हो गया। अब भी कहा जाता है इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यज्ञो एवं संस्कारों के नियम विधानों का संकलन क्या होता है, मिलता है। अब यही हो गया, यहाँ से क्या हो गया, कारण क्या था कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा गया। यजुर्वेद को कौन सा वेद कहा गया, कर्मकांडीय वेद। तो कारण है यज्ञों एवं संस्कारों के नियम विधानों का संकलन क्या है, विधानों का संकलन मिलता है। समझ गए। तो अब ये कर्म ज़्यादा उस पर नहीं फंसना, इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यज्ञों एवं संस्कारों के नियम विधानों का संकलन मिलता है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मिले हैं इस वेद में
कितना है इस वेद में, ऋग्वेद में कितना 663 मंत्र मिलते हैं। 663 क्या मिलते हैं, मंत्र मिलते हैं। 663 मंत्र मिले। नेक्स्ट लिखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं है। यजुर्वेद के कौन सी शाखाएं हैं, मुख्य शाखाएं हैं। तैत्तिरीय, मैत्रेयानी, यही सब मुख्य रूप से क्या है, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रेयानी, ये मुख्य यजुर्वेद का मुख्य शाखाएं हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं मध्यंदी तथा कन्नव है। शुक्ल यजुर्वेद के दो को दिखाए थे ना, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, उसी में लिख लीजिएगा। मुख्य शाखाएं कन्नव। आगे लिखिएगा नेक्स्ट, लिखेंगे महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लेखित, महर्षि पतंजलि द्वारा यजुर्वेद की 101 शाखाओं में 101 इस समय केवल उपयुक्त 5 ही उपलब्ध है। क्या है, महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लेखित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में इस समय केवल क्या है, उपयुक्त कितना 5 ही उपलब्ध है। पांचों का लिख लीजिएगा, 5 ही उपलब्ध। तैत्तिरीय, काठक, हेवी नाम सब है, कपिस्थल, उसके बाद ने वाजसनेय, यही हो गया। कौन कौन, तैत्तिरीय, काठक, कपिस्थल, मैत्रेयानी और वाजसनेय, यही वो क्या है, 5 गो है। किसके द्वारा, महर्षि पतंजलि जी के द्वारा 101 में से कितना, यही 5 है। सो क्लियर है, यहाँ तक के लिखे। आगे यजुर्वेद लिखिएगा, यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद लिख लीजिएगा। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, उसके बाद ईशोपनिषद, उसके श्वेताश्वर,
उसके बाद मैत्रेयी उपनिषद, यही हो गया क्या है, यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद में अगर देख लें तो कौन कौन है प्रमुख उपनिषद में, तो यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद में कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्रोपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद, यही यजुर्वेद के कौन प्रमुख उपनिषद में है सो माना गया। यहाँ तक कि आपका क्या हो गया, पूरा यजुर्वेद कंप्लीट हो गए, यजुर्वेद का पूरा समझ लिए। नेक्स्ट लिखेंगे सामवेद, टाइम बता दीजिए, 9:30 हुआ, लिखिएगा सामवेद। सामवेद लिखिएगा, साम का अर्थ होता है गाना, साम का अर्थ होता है तथा गाने वाले पुरोहित उद्गाता कहता है, लिखेगा उपवेद में न कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत जनक में क्या होता है, 7 गो, कौन सा, सारे गामा पा धा नी, यही है, सा रे गा मा पा धा और नी, हो गया 7 गो, 1 2 3 4 5 है, तो यही है सा रे गा मा पा धा नी, यही होता है। यही तो 7 आ जाता है, सारे गा मा पा धा नी, हाँ सा यह हो गया, सारे गा मा पा धा नी, समझ गए, यही तक होता है। ऐसे उसको बोलने में अगर सारे गा मा पा धा नी सा ये सब, तो हाँ फिर आ जाए, तो यही ना हो गया, सारे गा मा पा धा नी, यही 7 गो शब्द हुआ। यही 7 मूल तंत्र से क्या बना है, पूरा संगीत जो तू सब गाते, आप लोग गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं ना, यही गाना गुनगुनाना कौन सा वेद, साम वेद में इसकी जनक हुई। और गाने वाले पुरोहित को क्या कहा गया, उद्गाता, अभी गाने वाला को सिंगर ना, गायक गायिका ना। लिखेगा नेक्स्ट, सामवेद का कुल 1875 मंत्र, सामवेद में कुल कितना, 18 मंत्र सामवेद में नए अर्थात मूल रूप से नए 99 मंत्र है, कितना मंत्र है, 99 मंत्र है। शेष ऋग्वेद तथा उसकी अन्य शाखाओं में लिया गया है, शेष ऋग्वेद तथा अन्य शाखाओं में ली गई है, अन्य शाखाओं में ली गई है। यही कह रहा है कि सामवेद में कितना है, कुल 1875 मंत्र है, जो सामवेद के नए अर्थात मूल रूप से 99 मंत्र, कितना मंत्र है, 99 मंत्र है, जो शेष ऋग्वेद तथा अन्य शाखाओं में भी क्या की गई है, ली गई है। इसे उसके यही क्या है, भारतीय संगीत के जनक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सामवेद के नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा,
सामवेद को ब्राह्मण ग्रंथ में सामवेद को पंचविश या षड्विश, पंचविश या षड्विश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट लिखिए सामवेद के प्रमुख उपनिषद, सामवेद के प्रमुख उपनिषद, यहाँ आया प्रमुख उपनिषद, सामवेद के प्रमुख उपनिषद तथा छांदोग्य तथा जैमिनी। सामवेद के प्रमुख उपनिषद थे छांदोग्य तथा जैमिनी। उसके बाद सामवेद ऋग्वेद से लिया गया है, जिसको क्या हो गया लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट। सामवेद ऋग्वेद से लिया गया है, सामवेद ऋग्वेद से लिया गया है, धून की आवश्यकता, जिन्हें धून की आवश्यकता के अनुसार, जिन्हें धून की आवश्यकता के अनुसार कर्म दिया गया है। जिन्हें धून की आवश्यकता के अनुसार कर्म दिया गया है। कर्म दिया गया है। क्लियर है? 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। तीन महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। लिखिएगा पहला किथुम, किथुम, दूसरा लिख लेंगे जैमिनी, रानायनीय। क्लियर? रानायनीय। यही हो गया कितना 3। कौन है? एगो है किथियुम, जैमिनी और रानायनीय। अब यही हो गया सामवेद में ऋग्वेद से लिया गया। इसी के 3 शाखाओं में आपको बांट दी गई से। भगवान कृष्ण प्रिय वेद क्या है? प्रिय वेद है। भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है कौन सा? सामवेद। मुरली मनोहर वाले है ना, कृष्ण जी वही ना संगीत निकालते थे, तो इसीलिए उनको कह देंगे। लिखेंगे भगवान कृष्ण का प्रिय वेद, लिख लीजिएगा भगवान कृष्ण का प्रिय वेद। समझ? सामवेद क्या है? संगीत वाले वेद। संगीत वेद में देख लिए कि ऋग्वेद से लिया गया है, जिन्हें आवश्यक अनुसार क्रम में 3 क्रम में बांटा गया, किथिम, जैमिनी, रानायनीय। उसके बाद कहा गया कि भगवान क्या है? जो भगवान कृष्ण क्या है? प्रिय वेद है। भगवान कौन सा वेद? सामवेद से 2 को देख लिए, ऋग्वेद और सामवेद। नेक्स्ट लिखेंगे अथर्ववेद।